हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटवारी के सिलेबस के बारे में कि कौन कौन से विषय पूछे जाते हैं और कौन सा विषय कितने नंबर का आता है, और लास्ट टाइम जब 2017 में पेपर हुआ था तो किस प्रकार के प्रश्न आए थे, और अगर 2022-23 में पटवारी का पेपर होता है तो किस तरह के प्रश्न आने की उम्मीद बनती है। तो ये सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि विषय कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर कुल 5 विषय पूछे जाते हैं, जिनमें से 20 नंबर की आपकी हिंदी होती है और 20 नंबर की होगी आपकी रूरल इकोनॉमी और पंचायती राज, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज 20 नंबर का, और 20 नंबर में आपकी मैथ और रीजनिंग का भी कुछ पार्ट होगा। इसके बाद 20 नंबर का आपका ऊपर नीचे नंबर हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस लिखा है कंप्यूटर, और 20 नंबर की आपकी जीके। तो ये तो आपको हो गया जो मोटा मोटा सिलेबस है कि 5 विषय होते हैं और 20-20 नंबर के होते हैं। और इसकी योग्यता के बारे में तो आप जानते हैं कि आपके पास बीएससी होनी चाहिए, और बीएससी के बाद आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा, और साथ में ऐसा लग रहा है कि इस बार सीपीसीटी भी मांग लेंगे, तो आप सीपीसीटी की भी तैयारी करते रहिएगा। कुल 100 प्रश्न आते हैं और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 मिनट का समय दिया जाता है, और माइनस मार्किंग इसमें नहीं होती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। टोटल जो सिलेबस है उसमें कहाँ से कैसे प्रश्न आते हैं टॉपिक के बारे में, उससे पहले हम आपको बता दें कि परीक्षा ऐप के द्वारा, जो कि आपका मध्य प्रदेश का टॉप एजुकेशन ऐप है परीक्षा ऐप के द्वारा आपके लिए मध्य प्रदेश पटवारी की तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज जो है, अपडेट टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जा रही है, जिसको आपको लेना है। तो उसमें आप कूपन कोड यूज कीजिएगा तो आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा। तो कूपन कोड यूज करना है आपको APN50, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको यूज करेंगे और अप्लाई करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा परीक्षा ऐप पर। और ऐप की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे डिटेल्ड सिलेबस की ओर कि कौन से विषय में कौन कौन से टॉपिक इन्होंने सम्मिलित किए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी के बारे में। देखिए, हिंदी के विषय में इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर जो सिलेबस में दिया है वो है वर्तनी, सामान्य अशुद्धियाँ तथा शब्दों के शुद्ध रूप। इसके बाद शब्दों के स्त्रीलिंग यानी पुल्लिंग चेंज करना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का चयन करना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। द्विवचन संस्कृत में होता है, हिंदी में एक वचन और बहुवचन होता है। किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन यानी लिंग परिवर्तन, मुहावरे और उनके अर्थ, अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप, विलोमार्थी शब्द, और आगे भी है समानार्थी यानी विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कहावतें और लोकोक्तियाँ, संधि विच्छेद, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, रचना और रचयिता इत्यादि। अब यहाँ पर देखिए आपके क्या क्या नहीं आए हैं। आपके सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या आ गए। तो आपके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण इन्होंने सम्मिलित कर लिए हैं, वचन, लिंग, काल, अशुद्धियाँ, विलोम शब्द, पर्यायवाची सब सम्मिलित कर लिए हैं। यहाँ पर जो आपके नहीं हैं वो हैं सिलेबस में छंद, बल्कि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अलंकार, छंद, अलंकार और रस, यहाँ से भी प्रश्न जो है 2017 में लास्ट टाइम पूछे गए थे। 2017 के ओल्ड पेपर की सीरीज हम जल्द लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए उस सीरीज को पाने के लिए। देखिए, यहाँ पर छंद, रस, अलंकार ये सब भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर एक बात कहेंगे आपसे कि जो सिलेबस में है उसको तो आपको पढ़ना ही है, साथ में अभी बहुत टाइम है। अगर आप पटवारी में डेडिकेटेड होकर अच्छे से पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो आप कंप्लीट हिंदी जितनी होती है, कंप्लीट हिंदी 2 से 3 बार अच्छे से कर सकते हैं। फिर लास्ट टाइम रिवीजन कर लेना, पटवारी की जब भर्ती आ जाती है तब। तो आपको सब कुछ पढ़ के जाना है, क्योंकि PEB का आपने देख लिया है MP पुलिस कांस्टेबल में और MP टेट वर्ग 3 में। यहाँ पर सिलेबस को ये बिल्कुल नहीं पकड़ता है, इसलिए हमें पूरा सब्जेक्ट कवर करके जाना होगा। अब हम देखते हैं मैथ के बारे में। देखिए, मैथ में यहाँ पर दशमलव, अनुपात, समानुपात, समय और दूरी, तार्किक विचार, अनुपात और समय, मौलिक अंकगणित संचालन, मंडलियाँ। इसके बाद लाभ हानि, क्षेत्रमिति, नंबर सिस्टम और संख्याओं की गणना, छूट, फील्ड बुक, फ्रैक्शन, परसेंटेज, एवरेज, इंटरेस्ट, और भी समय और दूरी, ज्यामिति, तालिका और रेखांकन। तो गणित में भी सेम बात कहूँगा कि आपको जो भी आप मैथ पढ़ रहे हैं सिलेबस में जो भी है, फिर से आप एक बार देख लीजिए क्या क्या दिया गया है। इसमें जो भी है आपका सब कुछ दिया गया है। दशमलव है, भिन्न है, अनुपात समानुपात है, तार्किक विचार है, मंडलियाँ, लाभ हानि, क्षेत्रमिति, नंबर सिस्टम, डिस्काउंट, आपका प्रतिशत, औसत, ब्याज, समय और दूरी, ज्यामिति, तालिकाएँ और रेखांकन।
मैथ का टोटल सब कुछ है, लेकिन फिर भी अगर कोई टॉपिक उसमें छूटा है तो उसको भी आप अच्छे से कवर कीजिए। और कोई एक टॉपिक, मान लीजिए आपकी समय और दूरी अच्छी नहीं है, तो आप उसको छोड़ के मत जाइए कि चलो समय और दूरी एक ही टॉपिक है, एक आध नंबर का आएगा तो छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। एमपी कांस्टेबल में क्या हुआ था, एक एक टॉपिक से 10-10 प्रश्न उठा रहे थे, तो अगर आपका एक भी टॉपिक कमज़ोर है तो आपके बाहर होने के चांसेस 90% बन जाते हैं, क्योंकि पता नहीं किसके पेपर में कौन सा टॉपिक पूछ लें। ऑनलाइन पेपर होने हैं, बहुत से पेपर कंडक्ट होने हैं, इसलिए आप एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करके चलिएगा। अब चलते हैं कंप्यूटर की ओर कि कंप्यूटर में क्या क्या दे रखा है। तो देखिए, कंप्यूटर बेसिक है वैसे भी, लेकिन आपको किसी को भी बेसिक लेके नहीं चलना है, क्योंकि जो बेसिक लेके चले थे उनका बेसिक ही रखा रह गया, और बड़ी बड़ी जो अच्छी तैयारी की थी वो लोग अपना पेपर निकाल चुके हैं। तो कंप्यूटर में आपका सबसे पहले कंप्यूटर फंडामेंटल होगा, यानी कंप्यूटर की बुनियादी बातें यानी बेसिक जानकारी होगी। इसके बाद विंडोज़ के बारे में जानकारी होगी, MS ऑफिस, स्प्रेडशीट, प्रस्तुति ज्ञान यानी कि एम्स, पावर पॉइंट और एक्सेस, और इंटरनेट संचार प्रौद्योगिकी यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और नेटवर्किंग अवधारणा। इसके बाद आउटपुट इनपुट डिवाइसेस जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये सब, स्कैनर, आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस के बारे में भी पूछा जाएगा। तो कंप्यूटर का भी ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, एक बुक से आप अच्छे से कवर कर लेंगे थ्योरी। इसके बाद क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए तो आपके ये गलत नहीं होंगे। इसके बाद आते हैं MP GK के बारे में। MP GK और GK, तो इसमें आपका MP का बहुत कुछ सम्मिलित होगा, जिसमें से आपके मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान जो नॉर्मल जानकारी है वो सम्मिलित होगी। इसके बाद अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, नदियाँ, सिंचाई योजनाएं, और पर्यटन में आपके सम्मिलित होंगे किले, महल, प्राचीन उल्लेखनीय प्राकृतिक स्थान। इसके बाद प्रमुख हस्तियां मध्य प्रदेश की जो हैं वो चाहे राजनीति से हो, खिलाड़ी हों, कलाकार हों, प्रशासन हो, लेखक, साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता, कोई भी हो, इनसे संबंधित भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कोई खिलाड़ी पूछ लिया कि ये मध्य प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है, तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं और इनको आपको अच्छे से कवर करना भी होगा। इसके बाद लास्ट में आता है 20 नंबर की आपकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज। तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स भी आ चुकी हैं पटवारी की, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की भी बहुत सी बुक हैं, हर सब्जेक्ट की बुक्स हैं। लेकिन आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा जिस विषय को पढ़ सकें पढ़िए, हम यही कहेंगे, क्योंकि अभी जो MP टेट और MP पुलिस जिसने देख लिया है वो अच्छे से समझ चुका होगा। और कोचिंग जो पढ़ाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि कोचिंग वाले अच्छा नहीं पढ़ाते, कोचिंग वाले अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन उनसे बोलिए सर बेसिक मत पढ़ाइए, आप ऊपर ऊपर मत पढ़ाइए, डीपली हमें इसके बारे में जानकारी दीजिए ताकि हम अच्छे से पढ़ सकें। और पेपर क्योंकि बहुत डीपली बन जाता है कभी कभी, तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आपकी आएगी कृषि, मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र, मध्य प्रदेश की फसलें, पशुपालन, और मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण बिंदु, मध्य प्रदेश की कृषि और जलवायु और उसकी भौगोलिक दशाएं, कृषि क्षेत्र के प्रमुख संस्था और केंद्र भी इसमें पूछे जाएंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्य और उनके उत्पादन स्थान। इसके बाद दलहनी जो फसलें हैं आपकी, दलहनी फसलों के क्षेत्र और उनका उत्पादन। इसके बाद तिलहनी फसलों मतलब फसलों का क्षेत्र और उसका उत्पादन आपका पूछा जाएगा। और फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान, और आप ये भी याद रखना कि भारत का कौन सा स्थान है इसमें और कौन सी राज्य का कौन सा स्थान है फसलों के बारे में। तो आपको ये कृषि डीपली अच्छे से पढ़नी होगी। सिंचाई परियोजनाएं, सिंचाई के स्रोत और क्षेत्रफल, सिंचाई की क्षमताएं और उपयोग, ये भी आपको पढ़ने होंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश की प्रमुख परियोजनाएं, नहरें, कृषि संगठन और योजनाएं, कृषि विकास योजनाएं, पशुपालन विकास योजनाएं, भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ये सब भी आपके इस पेपर में सम्मिलित होंगे। तो ये तो था पटवारी का सिलेबस, आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। और ये PDF चाहिए अगर आपको, तो नीचे टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पे जाइए और इसको डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको टेस्ट लगाना है तो आप फ्री डेमो टेस्ट भी लगा सकते हैं परीक्षा ऐप पर जाकर, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री टेस्ट लगा सकते हैं। और अगर आपको पसंद आता है तो आप पेड भी जो इसका टेस्ट सीरीज़ है उसको भी आप ले सकते हैं। और पटवारी की जो हिंदी है 2017 में पूछी गई थी, उनके वीडियो जो डिटेल वीडियो हैं उनकी जानकारी के आपको कंप्लीट कराएंगे हिंदी यहाँ पर पटवारी की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।